सोते हुए देखकर गुरनिषाद बड़ा दुखी हुआ। गुरनिषाद विषाद से भर गया। गुरनिषाद माता कैकेयी को दोष देने लगा। जब सुख के दिन आए तब माता कैकेयी ने भगवान राम और जगदम्बा सीता को जंगल भेज दिया। लक्ष्मण जी भगवान के साथ जब अवधपुरी से चले और जब तक अवधपुरी नहीं लौटे तब तक श्री लक्ष्मण जी सोए नहीं। लेकिन एक प्रसंग आता है, रावण के सिर से दो पुत्र का जन्म हुआ था। और आजकल के जो साइंस के विद्यार्थी हैं मानेंगे भी, सिर से भी किसी का जन्म होता है क्या? लेकिन जन्म हुआ था। सिद्धि से कुछ भी हो सकता है। आपने नाम शायद सुना होगा अहिरावण और महिरावण का। अहिरावण का नाम लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन महिरावण का नाम लोग कम जानते हैं। रावण के सिर से जन्म हुआ था अहिरावण और महिरावण का। रावण ज्योतिषी विद्या जानता था। तो रावण ने देखा कि शुरू में मेरे लिए हितकारी नहीं होगा, ये जो दो बच्चा का जन्म हुआ है। किसी दूसरे ज्योतिषी से पूछा, कहिए आपका क्या मंतव्य है? तो ज्योतिषी ने कहा कि ये शुरू में तो बहुत बाधा देगा आपको, बाद में काम में आ सकता है। रावण ने कहा कि बाद को कौन देखता है, जब शुरू में ही मुझे विपत्ति बन करके विघ्न बाधा करेगा। ऐसा करते हैं कि इसको धरती में गाड़ देते हैं। आज समिति के लोग हमारे पास अभी बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने कहा कि पिता पुत्र का संबंध बहुत बिगड़ता जा रहा है महाराज। इस पर कुछ आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे प्रसंग यही याद आ गई। रावण जैसा कोई पिता अगर हो ना, तो पुत्र को गाड़ता ही है। पुत्र के साथ 5 वर्ष तक शत्रु जैसा व्यवहार करना चाहिए।
लेकिन मैंने देखा छोटा छोटा बालक अपने माता पिता को तंग कर देता कि मुझे मोबाइल दो, बहुत छोटा है, और माता पिता लाड़ प्यार में बच्चे को मोबाइल देता है, और मोबाइल में अब क्या आएगा, और बच्चा ऐसा बागी हो जाता है जैसे विधायक और सांसद लोग बागी होते हैं कभी कभी, ऐसा बागी होता है कि पिता को जी ही नहीं लगाता है। तो सज्जनों, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं। असुर नर मुनिजन की यह सब रीति। सदगुरु महाराज कहते हैं कि यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न सुख को तेरे। आपको सुखी बनाना चाहे, ऐसा सुखी बनाने वाले लोग कौन हैं? संत सुखी होते हैं और संत सुखी बनाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि संत सुखी हैं जगत में। संसार में जो जीव आता है वो सब दुखी होता है, रहता है। कबीर साहब का एक वचन है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, तन धर